हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आपका क्लास का नाम है क्या, चैप्टर नाम क्या? रासायनिक अभिक्रिया। और जो मैं पढ़ाऊं क्या, क्लास 10 को लेकर। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको पहले क्या समझना, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या? ठीक बच्चों, चलिए जैसे हम देखते हैं परिभाषा से, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब कोई एक पदार्थ अकेले ही कोई एक पदार्थ अपने आप से जुड़ कर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता हो, या कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके क्या करता हो, नए पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक बच्चों, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया पहला उदाहरण, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक बच्चों, और यहाँ पे एक बात ये भी है, भिन्न गुण वाले। किस गुण वाला? भिन्न गुण वाले। ठीक है, अब देखिए पहले हाइड्रोजन ले लिया मैंने, और क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया। ठीक बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लिया, और अब क्या HCl बन रहा? देखिए हाइड्रोजन पदार्थ हो गया, अब ये एक पदार्थ हो गया, अब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा, क्लोरीन आ गया दूसरा पदार्थ। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद जब देखा गया यहाँ पे क्या बन रहा है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। ठीक बच्चों, तो HCl हो गया। अब देखेंगे पहला हो गया अकेले या अन्य किसी अन्य पदार्थ से, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, नए पदार्थों का निर्माण करना, नए पदार्थ दिख रहा है HCl। ठीक बच्चों, अब देखिए भिन्न गुण वाला, देखिए हाइड्रोजन क्या गैस है, क्लोरीन क्या गैस है, देखिए HCl क्या गैस है नहीं ना। अब देखिए गुण भी चेंज हो गया, गुण चेंज हो गया, हो गया गुण भी चेंज हो गया, और नए पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बड़ा यौगिक है, बड़ा पदार्थ है। इसको जब हमने क्या गर्म किया, क्या क्या गर्म किया, तो गर्म करने पे हमको क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या अकेले दिया था, अकेले। अब देखिए अकेले ही क्या किया? नए पदार्थों का निर्माण कर दिया। अकेले क्या किया? नए पदार्थों का निर्माण कर दिया। तो कैल्शियम कार्बन क्या अकेले क्या दो पदार्थों का निर्माण कर दिया बच्चों। फिर देखिए अब इसका गुण कुछ और था, ये गुण क्या है? कुछ और गया। ये क्या था? ठोस अवस्था पाया था। अब देखिए ये ठोस भी है कि क्या, गैस बन रहा है, इसका भी कुछ अलग ही अपना काम होगा। तो बच्चा कार्य। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, फिर हमने क्या ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन भी लिया, ऑक्सीजन भी लिया। तो हाइड्रोजन क्या गैस है, ऑक्सीजन भी क्या गैस है बच्चों। अब गैस गैस में क्या बन गया? द्रव बन गया, लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब ये अपना गुण खो गया, गुण गायब हो गया इसका, और क्या नया गुण बना? द्रव, लिक्विड बना। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या एक दूसरे के साथ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसका नाम क्या? H2O, यानी क्या होता है इसका? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। याद क्या? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? जल बन गया। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया में समझ आ गया बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना बच्चों? ठीक, चलिए हो गया। चलिए एक और चीज देखिए, ये तो क्या आपका ये चीज। अब आपके इसमें दो पॉइंट आता है, अभिकारक और प्रतिफल। समझते हैं अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है? देखिए पहले देखिए अभिकारक। अब देखिए अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। H2 और Cl क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। हो गया। देखिए H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या कर रहा है? भाग ले रहा। तो जो पदार्थ भाग लेगा अभिक्रिया में उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। प्रतिफल कहेंगे या
या उत्पाद कहेंगे, ठीक है बच्चों, प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है बच्चों। देखिए अब आपके है क्या, हाइड्रोजन अब कौन क्या करेगा, भाग लिया, तो क्या अभिकार हो गया H2HCl, जो पदार्थ जो बन तैयार उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद। उसी तरह से देखिए आप CaCO3 क्या बनता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CaCO3 क्या हो गया आपका, अभिकारक हो गया, और इसके बाद जो नए पदार्थ बनकर तैयार उसे क्या कहते हैं, अब प्रतिफल या उत्पाद। अब प्रतिफल कितना में इसमें मिला, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर एक उसी प्रकार से अभी बच्चों क्या, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भाग देखा गया आपका, अभिकारक हो गया, और H2O जो बना है देखा गया आपका, प्रतिफल हो गया, कोई दिक्कत। रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बच्चों। फिर उसके बाद आपका अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है ये भी जान गए, ठीक है। कोई पूछे अभिकारक क्या है तो क्या बोलेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनकर तैयार होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्या है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं के बारे में, चलिए बताते हैं इसके बारे में। चलिए बच्चों ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में फिर देखिए पहला क्या आपका गैस की उत्पत्ति, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति भी होती है, जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम, ठीक है, फिर क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते क्या आपको बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। फिर क्या हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है वहां से, ठीक है। तो अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस क्या निकलता है, गैस को जब भी रसायन क्या करेंगे, इसको एरो देंगे, किसके ऊपर की ओर, एरो जब भी ऊपर की ओर होगा इसका मतलब क्या होगा, गैस है, क्या कर रहा है, गैस क्या कर रहा है, निकल रहा, मुक्त हो रहा। फिर देखिए जब फेरम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या Fe3O4 बनता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है वहां से मुक्त होता है, यानी गैस क्या करता है, निकलता है वहां से। फिर उसी प्रकार से जिंक की अभिक्रिया किससे किया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तब क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनकर तैयार होता है। फिर उसके बाद क्या आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है वहां से मुक्त होता है, निकलता है, ठीक है बच्चों। ठीक एरो पर क्यों देखा है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस क्या कर ऊपर की ओर निकल रहा है, ऊपर नहीं निकलता वहां से, उस अभिक्रिया से गैस क्या कर रही है, निकलती है। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। फिर क्या दूसरा आपका अवक्षेप का बनना। अब समझते अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है ना, जब आप विलयन को अभिक्रिया में लगा रहे और उस विलयन में से कोई ठोस पदार्थ निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। चलिए देखिए देखिएगा अवक्षेप क्या होता है, विलयन से पृथक हुए ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या अवक्षेप, विलयन से पृथक हुए ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मान लीजिए आप सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है आपका, अब देखिए अवक्षेप, और अवक्षेप का जो होता है एरो किधर की होता है, नीचे की ओर। जब जब कहीं भी देखेंगे नीचे की ओर यानी क्या समझाएगा, तो क्या अवक्षेप को बताया अवक्षेप किससे बना, ठीक है। तो अवक्षेप क्या बन गया आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है आपका अवक्षेप बना। फिर देखिए उस तरह से सिल्वर नाइट्रेट का विलयन किससे करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से करते हैं।
इसमें भी क्या आपके AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बनता है अवक्षेप रूप में, ठीक है बच्चों। देखिए क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप भी बनता है बच्चों, ठीक है। कोई इसमें चलिए फिर आ रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ठीक है बच्चों। चलिए चलो बच्चों, अब देखिए 3 और मैंने लाया रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। पहले क्या, रंग में परिवर्तन। देखिए जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है, बैंगनी रंग होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का कैसा होता है, रंग बैंगनी होता है, ठीक है, बैंगनी रंग। जैसे आप उस पर नींबू का रस डालने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, नींबू का रस डालते हैं, तो नींबू का रस डालने के बाद क्या होता है ना, ये जो है बैंगनी रंग, बैंगनी जो रंग है वो क्या होता है, गायब हो जाता है। क्या होता है, वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या उनका जो अभिक्रिया है उसका जो मूल रंग होता है वो क्या होता है, गायब हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, किसी और रंग का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखिए क्या आपका चौथा, ताप में परिवर्तन, ठीक है। देखिए काली चूना जो था कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, उस पर जब जल डालने लगते हैं, जल डालने पर क्या होता है, उसमें से गर्म निकलता है, गर्मी उसमें निकलता है, क्या होता है, उसमें निकल लगता है, तो क्या हो गया, ताप में परिवर्तन होना शुरू करता है। हाँ, मान लो समय ठंडा हुआ, ठंडा बाद क्या हो, जैसे जल डाले क्या होगा, उसके जल डालने के बाद वो क्या होने पड़ा, हीट होने लगा, गर्मी लगने लगा, उसमें क्या उष्मा निकलने लगा, और ताप में क्या होगा, बढ़ते हो ज्ञान किन बच्चों, तो ताप में क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। फिर लास्ट का आपको बचा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में क्या होता है, देखिए आपको गैस था, ये ना गैस था, लेकिन गैस का क्या निकला आपका, लिक्विड बन गया, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है। गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो देखिए क्या हमको बताया था आपको, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन हो गया, क्या बनता है आपका, तो ऐसे ये क्या गैस है ना, देखिए क्या बन गया, एसिड बन गया, यानी क्या बन गया ये विलेन, क्या बन गया ये विलेन बन गया, विलेन बन बच्चे छोड़िए विलेन जो है ये जब जल सके तब ये क्या बन गया, गैस नहीं बच्चों, ये क्या अम्ल बन गया ना, क्योंकि समझ में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में किसी पर बच्चों, चलिए ठीक है। अब चलिए आज यह देख चलते हैं बच्चों, तो अगले नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा जाएंगे रासायनिक समीकरण और उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।